चलो जी, महविश की शादी को कितना टाइम हो गया? 3 साल। 3 साल हुए, लेकिन एक तो फंक्शंस इतने बड़े नहीं थे। एक ही फंक्शन था, बाकी सब कुछ जो वलीमे से पहले जितना कुछ था वो बहुत सादगी से था। प्लस मुझे खुद को हैवी ड्रेसेस पसंद नहीं है, मुझसे पहने नहीं जाते। हाँ। कुछ है मेरे साथ शुरू से। हाँ। क्योंकि मैंने बचपन से बहुत हैवी शूट्स बहुत किए हैं, क्योंकि मैं बचपन से टॉल थी। हाँ। तो मैंने शूट्स बहुत किए हैं, हैवी ज्वेलरी, हैवी ड्रेसेस मैंने बहुत पहने। दिल भर गया ना एक। मेरा लिटरली दिल भर गया। हाँ। अब मैं कहती हूँ कि इंसान ब्राइड में बने ना, अब तो खैर अब हर किसी की अपनी वही होती है, बट मेरा जहन ये होता है कि इंसान शादी भी करे ना तो बड़े सिंपल सटल मेकअप में हो, बिल्कुल सिंपल ड्रेसेस में हो। हाँ। लेकिन पैकेज दिखाते हैं पहले। हाँ जी। फिर जोड़ों की कहानियां शुरू। ओके, ठीक है, आइए जी। शुक्र है महविश को लड़का भी अपनी हाइट का मिल गया। हाइट कम मेरा बड़ा मसला होता है लंबी लड़कियों के लिए। नादिया को भी लंबा लड़का मिल गया। अच्छा, बचपन से स्टोरीज सुनते थे ना, और हमारी फैमिली में 1-2 केसेस ऐसे भी थे। उनको ना 1-0 की जोड़ी कहते थे। तो उसमें हस्बैंड जो थे वो शॉर्ट हाइटेड थे, तो मुझे इतना डर लगता था अल्लाह मियां मैं लंबी हो गई हूँ, पता नहीं मुझे हस्बैंड लंबा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बचपन से ये बड़ा अल्लाह मियां मैं लंबी हो गई तब मेरा हस्बैंड। क्योंकि मैं सबसे टॉल थी अपनी पूरी फैमिली में। हाँ। सबसे टॉल मैं थी। इवन हमारी फैमिली में कुछ लड़के भी ऐसे थे जो एज में तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वो भी मेरी हाइट से कम थे। तो मुझे बड़ा डर लगता था। मैं कहती कि पता नहीं मुझे मेरी हाइट का हस्बैंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। खैर क्या करते होंगे? तुमने डरती थी, हील्स पहनती हैं। तुम्हें खौफ और डर नहीं था? तुम्हारी फैमिली में सभी लंबे लंबे थे ना, अम्मी भी लंबी हैं, भाई भी लंबा है। और फिर सरप्राइजिंगली जो मेरे कुछ ऐसे मतलब आसपास के भी जो दोस्त भी थे, ऐसा भी नहीं था कि सारे शॉर्ट थे। कुछ ऐसे थे दोस्त जो मेरे अपने ही स्कूल कॉलेज में जो दोस्त थे, वो थोड़े बहुत मुझसे भी लंबे थे। तो मैं कहती थी कि नहीं यार, मिल जाएगा और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जोड़ी। माशाल्लाह। हाँ, वो तो खैर 6'4" है तो माशाल्लाह। अच्छा, बातूनी कौन है तुम दोनों में ज्यादा, तुम या वो सुनते हैं, अच्छी लिसनर है। वैसे क्या होता है अगर बेगम लंबी है और मियाँ छोटे हैं तो क्या हील पहनती होंगी? 1-0 की जोड़ी होती है। क्या होता है बस हम तो बचपन से यही सुनते हुए आते थे कि वो जो अंकल आंटी थे ना, उनको हम 1-0 की जोड़ी बोलते थे, क्योंकि वो जो अंकल थे वो बिल्कुल मतलब इतने कोई छोटे से मोटे से थे। और वो जो आंटी थी हमारी फैमिली में, वो बिल्कुल पतली दुबली सी टॉल सी, मतलब उनका ये लुक था। उनके हस्बैंड छोटे से मोटे से ऐसे थे, तो उनको 1-0 की जोड़ी कहते थे। हस्बैंड्स अगर शॉर्ट हो या जो भी है, तो वो अपनी वाइफ्स को इनकरेज भी करते हैं कि वो बेहतर लगे। तो वो कौन है वो पहने हैं। वैसे मैं बताएं जरा और उनसे मिलवाएं। हाँ। थोड़े से ऊंचे, लेकिन जब मैं हील पहनती हूँ, स्पेशली जब सबसे लंबी वाली, मैं इतनी ऊपर होती हूँ, नीचे होती है, लेकिन मुझे बोलते हैं ओके बहुत अच्छी लग रही हो, मेरा मियाँ तो मेरी जूतियाँ उतरवाता है, कहता खबर, क्योंकि उसकी हाइट मुझसे ज्यादा है, लेकिन जब मैं हील पहनती हूँ तो मैं उसके बराबर हो जाती हूँ। तो मैं तो हील से मॉर्निंग शो के लिए रखी है, जासे के साथ जाने के लिए अलग जूतियाँ वक्त पे। अच्छा, मैं बड़ी लकी हूँ, मैं तो कितनी भी हील पहन लूँ, मतलब मैं तुम्हारे से ज्यादा लंबे हो माशाल्लाह से, तो वो मैं कितनी भी बड़ी हील पहन लूँ ना तो मैं छोटी लगती हूँ। उनकी हाइट क्या है? तो 6 आई एम 5'7". और मेरे बच्चे इतने लंबे लंबे हैं, पता नहीं किस पे चले गए वो। उनकी माशाल्लाह 6'6" है, बेटी भी इतनी लंबी हो रही है, बेटा बाहर है। तुम्हारे अंदर जो जीन्स है ना, वो तुम तो लंबी, मेरे अम्मी भी बहुत लंबे नहीं थे ना, पर तुम लंबी हो ना, आपकी हाइट बहुत अच्छी है। लंबी है, सही है। नॉर्मल हाइट है लड़कियों की ज्यादा लग रही होती कपड़े है, बहुत अच्छे लगते हैं निदा। लड़कियों की पता लंबी ज्यादा लग रही होती है,
लड़के जो है वो हाँ भाई अच्छा है कह रही 5 मिनट रह गए जल्दी से कपड़े अच्छा और क्या कपड़े अच्छा खैर ये था निकाह का बिकॉज फ्रॉम डे वन अम्मी ने यही बोला हुआ था कि नहीं निकाह पे आपने जो पहनना है ना वो रेड पहनना है। अच्छा, तो अम्मी आप का- कुछ अम्मी और का नहीं पहन फरमान था ये सकते, भाई। ये मेरी अम्मी का फरमान था तो वो पूरा करना था। हाँ। तो मुझे बड़ा था कि बहुत सिंपल हो, रेड भी बिकॉज रेड पे अगर आप और काम करें तो वो बहुत ज़्यादा फिर हैवी हो जाता है। हाँ। तो मैंने कुछ ऐसा करना था जो शरारा भी ना लगे और अगेन फिर छोटा फंक्शन था। हाँ। तो एज सच कुछ हैवी भी नहीं करना था। अच्छा, तो मैंने plain ये करने। दोनों ये सब मेरे अपने दुपट्टा बनाए कौन सा है इसके हुए साथ? अपने ढूंढे हुए खुद ही? सब मेरा अपना किया हुआ है। गोटे का काम ग्रीन दुपट्टा ये ग्रीन दुपट्टा था डिजाइन किया है जी। ओह मेरे सब कपड़े तकरीबन सारे मैं अपने खुद ही बनाई हूँ। बाकी ये था खुद करते हो आपका बजट भी कंट्रोल में रहता है। में रहता है हाँ। और आपको अपनी पसंद की भी चीज मिल रही होती है। जी। और फिर मुझे बचपन से शौक भी बहुत है कि मैं अपने अच्छा। कपड़े या दूसरों के भी कपड़े मैं खुद डिजाइन करूँ, उनको कलर्स बताऊँ। अच्छा तो ये था आपका निकाह का था। निकाह का था जी। तो ये मुझे पहनना था कुछ वाइट के साथ ग्रीन समथिंग, लेकिन वो अम्मा का फरमान था कि नहीं निकाह पे तो तो फिर रेड red पहनना है। बनाया, हाँ। तो रेड के साथ मैंने फिर ये ग्रीन कॉम्बिनेशन कर दिया। हाँ। और फिर ये 3 किस्म की अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने उनको मिलाया है। जैसे ये देखिए हाँ, ये बेल, चीज़ अलग अलग है, ये बेल। चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। हाँ, ये 3 चीज़ें जिनको बेलों मैंने को मिला मिला के और फिर ये ये बनाया है। बेले हैं 3 अलग अलग बेले हैं उनको कंबाइन करके एक चौड़ी पट्टी बनाई है इस तरह। जी। 3 बेलों को एक साथ बेल नहीं मिली ये बेल जोड़ तोड़ के कुछ एक ऐसा साथ बना थी लेकिन वो फिर सेम चीज़ हो जाती है ना, हाँ। जो मार्केट में वही लगाते वही लगाते हैं। इस पे लग रहा है कि काम वाम इसीलिए हुआ हुआ है। जी और इसके बाद दोबारा पहना इसे नहीं एक ही बार पहने। वाह, एक, अभी की एक ख्वाहिश शादी में पहनना था। नहीं ये अभी भी मुझे बहुत अच्छे से फिक्स आता है, मतलब हाँ। ये वही साइज, मेरे साइज चेंज नहीं हुए कोई भी, लेकिन एक शादी में पहनना था वहाँ मैंने गई नहीं ओह। तो इसीलिए नहीं पहना। खैर ये माइयों का था। माइयों का यूजुअली पूरा येलो ही होता है। ये इसका दुपट्टा था। हाँ। अगेन दुपट्टा मैं दुपट्टा भी हैवी नहीं पहन सकती, मेरे बड़े नखरे कपड़े पहन मैं दुपट्टा बिल्कुल नहीं हैवी पहन सकती। तो जितने मेरे दुपट्टे थे मैंने उनके साथ यही काम किया था कि जो ऊपर वाला टॉप था उनको बनाया था और नीचे और नीचे बिल्कुल ही जितने भी light, थे हाँ। सब ऐसे ही किया था। तो ये इसका दुपट्टा तुमने था बेल लगा दी एक तरफ जी। और बाकी तरफ साइड ये भी different लगा दी। डिफरेंट जी। हाँ। ये भी डिफरेंट बहुत पीसेस थे प्यारा जिनको लगा। जोड़ा और फिर बनाया। हाँ। एंड देन इस पे जो था ये अरे प्लाजो टाइप था शर्ट जी। भी दिखाओ जरा, शर्ट बहुत अच्छी है, जी पेप्लम स्टाइल इस पे ये प्लाजो टाइप था। हाँ वेरी नाइस। फिर ये माइयो था और ग्रीन ये माइयो था। पेप्लम कहते हैं ना इसे क्या कहते हैं? पेप्लम अच्छा माइयो ये पे अभी मुझे 3 साल हुए हैं ना मतलब तो ये अभी नया जमाना ही चल रहा है। पेप्लम वाला माइयों पे मुझे येलो पहनना था, लेकिन क्योंकि ये जो था ये बड़ी जल्दी में बना था और वो ये क्या येलो था हो ये? गया था। ये मेहंदी का था। अच्छा तो ये भी येलो था। ये भी येलो था। ये तो भी दिखाओ ना, बड़ा प्यारा है ये। हाँ ये तुम इतना कंजूसी क्यों कर रही हो? मैं आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे मेरे हर कपड़ों के 5 पीछे मिनट रह स्टोरी गए, है। आहिस्ता आहिस्ता में जल्दी ली। अच्छा खैर तो ये जो था इस पे ये था कि मेहंदी पहले कोई एज सच प्लान नहीं हुई थी मेहंदी हाँ। और अचानक से हुई और फिर ये मुझे बहुत चाहिए था प्यारा है। और मेहंदी में मुझे ये मिला ग्रीन कॉम्बिनेशन के साथ। हाँ। ग्रीन ऑलरेडी मैं 2 बार यूज़ कर चुकी थी तो मुझे उस पर जाना नहीं था। तो मैंने क्या किया, इसका यहाँ तक ये चीज़ रखी, ये हाँ। पहले से हुआ हुआ था। अच्छा। यहाँ तक ये चीज़ रखी, यहाँ मैंने उसको खुद बनाया। यहाँ खुद तुमने बेले वेले लेके उसको मैंने चेंज किया, लिया ना। फिर उसी का टच मैंने ये यहाँ दुपट्टा दिया। ये इसका इसके साथ दुपट्टा- है? नहीं इसका दुपट्टा ग्रीन था। ग्रीन था वैसे वो भी साथ भी जा सकता है ना। नहीं नहीं मैंने चेंज किया था। अच्छा, तुमने कर दिया खुद किया। कलर चेंज कर दिया। मुझे उनको ग्रीन नहीं चाहिए था। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया बिकॉज ये बहुत लास्ट मिनट वाली चीज हुई थी तो कुछ बनने का टाइम तो था नहीं। हाँ अच्छा लाइट कलर लिया है किया ना तुमने फिर। वाह जी ये अच्छा किया मैंने combo है। इसका अच्छा, बहुत नीचे वाला green और- बॉर्डर और दुपट्टे का दुपट्टे का सेम एक ही तरफ है बॉर्डर में। जी यही किया। इसके मैंने सिर्फ पल्लू पे लगाया था हाँ। बिकॉज जो ज्वेलरी थी वो मुझे पहननी थी, जो ओरिजिनल फ्लावर्स थे वो, लेकिन वो जो थी वो मेरी उस पे भी चली गई थी माइयों पे। तो फिर ये बड़ी चीजें हुई थी मेरे साथ। बड़े फिर मैं 11 वाली चीजें की है। जी क्योंकि वो प्लान सिर्फ रुखसती होनी थी। पता है, आजकल इतने प्यारे फूलों के जेवर मिलते हैं, गोटे और फूलों को मिलाकर बकायदा, और वो बहुत बड़े बड़े भी नहीं होते, बहुत सटल होते हैं, दबे दबे होते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे मुंह छोटे छोटे होते हैं, फूलों के जेवर पे ना के इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, टिक्के वो अजीब हम लोग दाएं लग रहे होते हैं। अब वो लड़कियों के लिए इतने अच्छे वो फूलों के जेवर और फिर वो मुरझाते भी नहीं है, वो बड़ा अच्छा मुझे रहता लगता है कि सासों को वो लेके जाने चाहिए पहनाने। सही कहा, सोच है ना?
आजकल तो बस दुल्हन के लिए लेके जाते हैं निदा पिक्चर्स में भी फ्रेश रहते हैं फ्रेश रहते हैं, अच्छा मुरझाते नहीं नहीं तो है। 4 फूल गजरे में तो अक्सर तार बाकी रह जाती है, उसके बाद तार ही रह जाती है। गुलाब का फूल और तार सारा मोतिया झड़ जाता है। बिल्कुल। तो इसके लिए फिर मैंने वो वाली ज्वेलरी बनवाई थी जो गोटा ज्वेलरी बोलते हैं, तो वो थोड़ी सिंधी स्टाइल की थोड़ी सी लुक आ रहा था उस पे। तो इसके लिए फिर मैंने वो सिलेक्ट की। इस वजह से मुझे दुपट्टे का जो पल्लू है वो इसकी जो शर्ट ऊपर- का जो बैक की डोरी है ना वो भी मजे की है। दिखाओ, हाँ वो ये बहुत तो इंटरेस्टिंग असल चीज तो दिखा नहीं रही है। इंटरेस्टिंग थी वो देख। चूड़ी को वो करके किया हुआ है भाई। ये देखिए अच्छा आइडिया है वैसे। आइडिया खुद चलाए। आपके कपड़ों की डिटेल इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह। वेरी नाइस। इतना मजा आया आज कपड़े देखने बहुत का। खूबसूरत। मैंने यूज किया किया मैंने तो। नहीं, इसको मैंने यूज किया। इसको दोबारा ड्रामा वगैरह भी कर लो ना। और मजा आ रहा है। ड्रामों में क्यों? ड्रामा में कर लो, उन्हीं के कपड़े ये लेंगे। देखो पिक्चर भी आ गई इसकी। ये ज्वेलरी एक एक चीज बोल के उसमें कलर डलवा के बनवाई गई थी ये। और फिर मैंने उसकी जो चूड़ियाँ थी वो मैंने सेम कलर रखी क्योंकि ऑलरेडी इस पे कलर ऐड हो गया था पिंक। कौन सी थी? कांच की तो नहीं लग रही थी, कुछ अलग ये कांच की थी। वो कांच पे वेलवेट स्टार्ट हो गया ना, ये वो था। ये उस टाइम पे बहुत नया कितने नया दिन था। से पहले शादी? 3 साल। 3 साल। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। निकाह को 4 साल हुए वैसे। और सर्दियों की शादी गर्मियों की है तुम्हारी? सर्दियों की। अच्छा, ये जो था ये सूट जरा आपको हैवी लगेगा और थोड़ा सा ये दुपट्टा भी आपको हमें भारी नहीं लगेगा। हैवी लग रहा, क्या मतलब है, क्यों हैवी लगे? मेरे लिए ये बहुत हैवी है। कंपेयर में हैवी मेरे लगेगा। लिए ये बहुत हैवी है। से आ रहे हैं। वलीमे का है। ये वलीमे का नहीं है, ये शादी का है। अच्छा, शादी ऐसे हुई थी कि पहले निकाह हुआ था, उसके बाद फिर बाद में 1 साल बाद रुखसती होनी थी। अच्छा। तो मैं रेड पहन चुकी थी ऑलरेडी। तो ये जो कपड़े थे ये मेरी मदर इन लॉ लाई थी। वो अपनी पसंद से लेकर आई थी ये कपड़े। ऐसा था। तो ये तुमने फिर शादी पे पहना ब्लू? ये रुखसती पे जी। रुखसती पे ब्लू पहना। अच्छा, इसके और पीछे फिर भी एक वलीमा? स्टोरी है। वलीमे पे मैंने ग्रे और सिल्वर का कॉम्बिनेशन पहना था। कॉइन ग्रे नहीं होता कलर, हाँ। वो पहना था। वो मैंने खुद बनाया था। वो भी कंप्लीटली मेरा ही नहीं तो डिजाइन जो साथ अपनी मर्जी से लेकर आई। ये मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। इसका हुआ क्या था कि ये जो कपड़े थे मैंने सब खुद बनवाने थे क्योंकि आप खुद देख रही हैं कि मैं हर चीज़ को अपने हाथ से मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में। तो मैंने पहले डिसाइड किया कि मैंने खुद बनाने। फिर ज़रा मुझे वो फील हुआ कि यार मतलब अच्छा नहीं लगता बिकॉज वलीमे का भी मैं खुद ही बना रही थी और वलीमा वॉज दी ओनली फंक्शन जो एक्चुअली फंक्शन होना था। तो मैंने कहा चलो यार मैं बोल देती हूँ कि चले आप वलीमे का बनवा लें या कुछ। मैंने इसके लिए भी रुखसती के लिए भी अलग से एक डल गोल्डन कलर का मैंने उनको बोला हुआ था, ऑर्डर दिया हुआ था बनवाने के लिए। जब उनसे मैं कैंसिल कराने गई वलीमे का तो उन्होंने कहा जी वलीमे का तो हो गया, आप इसको कैंसिल करा सकती हैं। तो मैंने फिर ये किया था, मैंने उस पर रुक गई थी, वो वाला नहीं बनवाया था। और वलीमे का तो क्योंकि वो स्टार्ट हो गया था उस पर काम, तो वो दोबारा होना नहीं था। तो फिर मैंने उनको कॉल करके बोला अच्छा आप रुखसती का चले ले लें। उनको हो गया ना अरमान कि मैं अपने बेटे का रुखसती के लिए फिर उन्होंने ब्लू कैसे चूज किया? मैं आपको नंबर दूंगी, पूछिए। हाँ सीरियसली। देखिए हम तो नहीं पूछ सकते, आप पूछ लीजिएगा। अमूमन गोल्डन या बेज या मेरा भी डल गोल्डन था और उस टाइम पे बहुत इन था क्योंकि ये थोड़ा रुखसती सा पे ज़्यादा ये टर्कोइज कलर मैंने मैं बताती हूँ मैं बताती हूँ क्यों किया होगा। देखो उन्होंने पूछा होगा अपने बेटे से तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, उन्होंने अपने लिए बताया होगा ब्लू। ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसा तो मुझे लगता उनसे है। भी नहीं पूछा था बिल्कुल। वो बस नहीं तो ले उनका आई भी थी। पसंद होगी ना, या दिल तो होगा मेरी बहू शायद आपको ये अच्छा लगा था ब्लू जब आपने देखा? अभी तुम टीवी पे पूछ रही हो, ब्रेक में पूछना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये ब्लू इसके पीछे, इस ब्लू के पीछे एक स्टोरी है। मेरी एक खाला थी, उनकी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी, तो उन्होंने अपने उसमें एंगेजमेंट में ये कलर पहना था। एग्जैक्टली यही कलर इसी तरह का बना हुआ है वो भी। मैंने बचपन से ना मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। मैं उनको कहती मुझे कभी दीजिएगा, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना आपकी सास आपका मिजाज समझती होंगी इसलिए उन्होंने शायद दिया। कुछ मैं इतना उनको बोलती थी कि यार मुझे किसी ड्राइंग पहनने दे दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। वो तो मैंने पहना नहीं और शादी पे आके ना उन्होंने जब ये कलर रखा और मैंने कहा यार ये तो हो जाता है। बट दैट वाज बचपन की और नियत साफ तो मंजिल आसान। वो बचपन की सोच थी। अच्छा सोचे अच्छा होगा। बस 10 फरवरी से पहले अपने ARY लगूना फॉर्म वेरीफाई करवाओ और हर फॉर्म पे 1 लाख डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे ARY लगूना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1 लाख रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगूना, ये है कराची।